खुदावंद मेरा बखरा है, मेरा हिस्सा है। मैंने कहा है मैं तेरी बातें मानूंगा। मैंने कहा है मैं तेरी बातें मानूंगा। मैं पूरे दिल से तेरे कर्म का ख्वाहां हुआ। अपने कलाम के मुताबिक मुझ पर रहम कर। मैंने अपनी राहों पर गौर किया, तेरी शहादतों की तरफ अपने कदम मोड़े। मैंने तेरे फरमान मानने में, हुक्म मानने में जल्दी की और देर न लगाई। शरीरों की रस्सियों ने मुझे जकड़ लिया, पर मैं तेरी शफकत को न भूला। तेरी सदाकत के एहकाम के लिए मैं आधी रात को तेरा शुक्र करने को उठूंगा। मैं उन सब का साथी हूँ जो तुझसे डरते हैं और उनका जो तेरे कवानीन को मानते हैं। आए खुदावंद, ज़मीन तेरी शफकत से मामूर है। मुझे अपने आईन सिखा। हाय खुदावंद, तूने अपने कलाम के मुताबिक अपने बंदे के साथ भलाई की है। मुझे सही इम्तियाज और दानिश सिखा, क्योंकि मैं तेरे फरमान पर ईमान लाया हूँ। मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, पर अब तेरे कलाम को मानता हूँ। अब तेरे कलाम को मानता हूँ। खुदावंद का शुक्र हो, क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अब भी है, उसका प्यार हमेशा तक कायम रहने वाला है। मैं उसका शुक्र करता हूँ कि उसने मुझे रहम करके ये खिदमत दी है कि मैं खुदा के कलाम की वो आयतें, कलाम का वो हिस्सा जो वो मुझे दिखाता है, उसे सीखूं और फिर जो रहम मुझ पर होता है मैं उसका ज़िक्र आपसे करूं। यही आप सुनते हैं। आज भी कुछ ऐसी बातों का ज़िक्र सुनेंगे आप जिनसे आपको ज़रूर बरकत मिलेगी, ज़रूर आपकी ज़िंदगी में तब्दीली और खुशी आएगी। खुदा करे ऐसा ही हो, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो। आमीन। खुदा उनके प्यारो, आज जो खुदा के कलाम में से आपके सामने पेश किया जाएगा, इस दुआ के साथ कि आप उन बातों पर सोचेंगे, गौर करेंगे और जैसा हमने पढ़ा यहाँ पर वो आपकी ज़िंदगी का एक फैसला होगा। यहाँ पर लिखा है, मैंने अपनी राहों पर गौर किया, तेरी शहादतों की तरफ अपने कदम मोड़े। मैंने तेरे फरमान मानने में जल्दी की और देर न लगाई। तेरा हुक्म मानने में मैंने जल्दी की
जल्दी से हुक्म मान लिया तेरा, देर नहीं लगाई, जो कुछ तूने करने के लिए कहा वो मैंने कर लिया। आज जो कुछ आपके सामने पेश किया जाए उसका निचोड़ यही है कि जब कोई ज़रूरतमंद खुदा यीशु मसीह के पास आता है, कोई उसकी ज़रूरत है, कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई बीमारी है जिसका इलाज नहीं हो पा रहा, और कोई मुश्किल है, कोई फंदा है, किसी बात का डर है, दहशत, कोई भी ऐसी हालत होती जब वो यीशु मसीह के पास आता है तो खुदावंद कुछ कहता है उसे करने के लिए। वो काम ऐसा होता है जो वो कर सकता है, वो कर सकता है। फिर उसकी वजह से, उसके उसके आज्ञाकारी होने की वजह से, फरमान बरदार होने की वजह से खुदा उसकी ज़िंदगी के लिए वो काम कर देता, खुदावंद यीशु, जो खुदा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। और फिर वो भी हैरान हुआ था, हुआ कैसे? और बहुत दफ़ा आप देखेंगे खुदावंद ने कहा तेरे ईमान ने तुझे चंगाई दे दी, अच्छा कर दिया। तो ये वो ईमान है जिसका दूसरा रुख है फरमान का मान लेना। ईमान का मतलब ये होता है कि हम उसका ऐसा यकीन कर लें कि वो जो कुछ कहे उसे हम कर दें, करते हैं। और खुदावंद कभी हमसे वो काम करने के लिए नहीं कहेगा जो वो जानता हम कर नहीं सकते, लेकिन जो कुछ हम कर सकते वो बताता है वो करो। और उसी वक्त जब वो कर रहे होते हैं उस काम को, जब वो अमल कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे खुदा की वो कुदरत उसकी ज़िंदगी में काम करती है जो इंसान की समझ से बाहर है। इसीलिए उन कामों को मोजज़ा कहते हैं, चमत्कार। वो चमत्कार क्या है? वो खुदा यीशु मसीह का प्यार है उसके लिए जो बेचारा लाचार है। तो मैं आपको जगह जगह से पढ़ के सुनाऊंगा, कम से कम 4 ऐसे वाक़यात हैं जिन्हें हम मोजज़ात कहते हैं, चमत्कार कहते हैं। वहाँ आप ये देखेंगे कि वो शख्स खुदा यीशु मसीह के पास आता है, खुदा उसे देखता है, खुदा को उस पर प्यार आता है, तरस आता है, फिर वो उसे कुछ करने के लिए कहता है। और जब वो उस काम को कर रहा होता है, अमल का जब हो रहा है, वो बात हो रही है, उस वक्त ऐसा लगता है जैसे खुदा यीशु मसीह की कुदरत, जो खुदा की कुदरत है, के साथ शामिल हो जाती है। और वो आदमी ये कहता मैंने ऐसे कैसे कर दिया। और खुदावंद उसको प्यार से कहता बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया, तूने मेरी बात का यकीन कर लिया ना, और जो कुछ मैंने तुझे कहा था वो तूने कर दिया, मैंने वो कर दिया जो कोई और नहीं कर सकता था। और ये ऐसा ही होता है, ये एक उसूल है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि खुदावंद हमारे लिए कुछ करना चाहता है और हम दुआएं मांगते हैं, इंतज़ार करते हैं, फिर शिकवा शिकायत करते हैं। वो वक्त होता है जब हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि कोई बात खुदावंद ने करने के लिए कही है और वो देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि मैं करूं तो फिर वो काम कर दे जिसे मुर्जा कहते हैं, तो अच्छा होगा। इस तरह आप देखिए इन बातों को। ये जो मैं आपके सामने खुदा के कलाम की बातें आप पढ़ूंगा, सुनाऊंगा, तो आप खुद ही इस पर जो कुछ मैंने कहा है ये सामने रख के उनको देखना, देखना आपको कितनी बरकत मिलेगी। और हो सकता है कि आज कोई भाई ऐसा हो, बहन, मालूम नहीं कहाँ, जिनको याद आ जाए ये काम खुदावंद ने मुझे कहा करने के लिए, मैंने किया ही नहीं। तो मैं कहता हूँ आज कर लो, आज मौका है। जैसे वो कह रहा मैंने उसका हुक्म मानने में जल्दी की, मैंने अपनी राहों पर गौर किया, तेरी शहादतों की तरफ, तेरे हुक्मों की तरफ कदम मोड़े, मैंने तेरा फरमान मानने में, तेरी आज्ञा का पालन करने में, तेरा हुक्म मानने में जल्दी की और देर न लगाई। जितनी जल्दी आप खुदावंद का हुक्म मान लोगे उतनी ही जल्दी खुदावंद आपकी जिंदगी में वो काम कर देगा जिसे आप देख के हैरान होंगे और दुनिया वाले देख के कहेंगे ये हुआ कैसे। आप चाहते हैं ऐसा हो जाए? खुदावंद चाहता है, मेरी दुआ है। सुनिए, मैं एक हिस्सा पढ़ता हूँ जहाँ आप देखेंगे मरकस की इंजील में
ये मैं पढ़ूंगा दूसरा बाब और पहली 10 आयतें, मरकुस की इंजील पहला बाब और 10 दुआ। और यही बात इसमें गौर से देखिए कि खुदावंद इस शख्स को जो उसके पास आया है ऐसा काम कहता है जो वो कर सकता है। जब वो कर रहा होता, करने लगता है फिर देखो क्या होता है। ये लिखा है, कई दिन के बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह न रही, और वो यानी खुदावंद यीशु मसीह उनको कलाम सुना रहा था। लोग एक मफलूज को फालिज का मारा हुआ अधरंगी चार आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर, इस आदमी का नहीं जो उसे लेके आए थे, उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा। उसका ईमान नहीं देखा, उसकी ये हालत देखी कि मेरा तो कोई है ही नहीं, मायूसी, लाचारी। उसे बेटा कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहां बास जो फकीह जो बैठे थे, ये जो धर्म गुरु जो बैठे थे, वो अपने दिलों में सोचने लगे, ये क्यों ऐसा कहता, कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है। अब ये चलो बेटा कह दिया उसे, चलो मान लिया। अब ये उसे कहना तेरे गुनाह माफ हुए, ये कैसे कह दिया उसने। तो जब उनके दिमाग में ये सवाल होंगे तो इस मफलूज के दिमाग में ये नहीं होगा सवाल। वो भी तो सोचता होगा, कह तो दिया मुझे गुनाह माफ हो गए, मुझे मालूम है गुनाहगार हूं, हुए कि नहीं हुए। ये बहुत बड़ा है, तो चमत्कार है। ये तो बहुत बड़ी बात है कि किसी इंसान को अपने अंदर ऐसा महसूस होए कि मेरे गुनाह का बोझ उठा लिया किसी ने, वो डर निकल ही गया। ये क्या हो गया मुझे अंदर से ऐसा इत्मीनान। बहुत लोगों की ये गवाही है कि अचानक जब खुदा यीशु मसीह के पास आए हैं, उसने उनके गुनाह उठा लिए और वो कह रहे ये क्या हुआ। मैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया, अजीब किस्म का चैन। अब इसको कैसे उसका तजुर्बा हुआ कि मेरे गुनाह उठा लिए गए, ये सोचता होगा। बड़ी अच्छी बात कह दी, गुनाह उठा लिए गए तेरे भाई, तेरे गुनाह माफ हुए। वो अपने दिलों में सोचने लगी, क्यों ऐसा कहता, कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है। फौरन यीशु ने अपने रूह से मालूम करके कहा कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं। उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो, आसान क्या है, मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है, उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। बताओ, 4 आदमी उसे उठा के लाए हैं, उसे कह रहा है खुदा अपनी चारपाई उठा, अब तू उठा के इसे घर ले जा। कैसे उठ गया ये। और लिखा वो उठा, उसने चारपाई उठा के चला गया। क्यों, ये कैसे हुआ। वजह ये हुई कि जब उसने कहा था तेरे गुनाह माफ हुए, उनको किसी को नहीं यकीन आया, इसको अंदर महसूस हुआ, इसने यकीन कर लिया। अच्छा खुदा, तुमने मुझे बेटा कहा, मुझे तो कभी किसी ने बेटा नहीं कहा। तू बड़े प्यार से कह रहा तेरे गुनाह माफ हुए, मैं तुझे जानता तो नहीं, लेकिन जब तूने कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए, मुझे कुछ हुआ है अंदर। अब उसकी वजह से वो हुक्म दे रहा, अपनी चारपाई उठा चल फिर। उसका हुक्म मानने के लिए कहां से आ गई उसके अंदर ताकत, कैसे ये तैयारी आ गई कि अच्छा मैं उठता हूं। अच्छा, वो तो कभी उठा नहीं था, 4 आदमी उठा के लाया था। देखा खुदा के काम का, उठाकर अपने घर चला गया। वो उठा, फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। वो कह रहे हैं हमने कभी ऐसा नहीं देखा। वो कह रहा होगा मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं अपनी चारपाई उठाऊं और चला जाऊं।
हो सकता है बहुत लोग आपके लिए दुआ कर रहे हों, उनका ईमान हो, आपका ना हो, लेकिन एक दफ़ा सुन के देखो उसका कलाम, आके तो देखो उसके पास, सुनो तो उसका कलाम। ये यकीन कर लो कि ये जो मुझसे कह रहा है, मांग कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं कहा कि जाके तू वहां जाके बत्ती जलाना, वहां ये लेके जाना, कुछ नहीं कुछ करने। ये कहा तेरे गुनाह माफ, उसने यकीन कर लिया। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। हम यकीन नहीं मानते उसके प्यार का। हम सारी दुनिया का यकीन कर लेंगे, कोई कुछ कह दे, इतने पैसे दे दो जी, वहां ये भेज दो जी, जाने क्या क्या कर रहे हैं लोग। तो ये कलाम आप सुनते हो, खुदा कहता है तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं इसलिए आया हूं कि गुनाहगारों को ढूंढूं और बचाऊं। मेरे पास आ, मैं तुझे आराम दूं। भाई इस पे यकीन तो कर लेना चाहिए ना हमें। ये तो हम कर सकते हैं। खुदा करे आज कोई भाई हो, कोई बहन हो, ना जाने आपकी क्या हालत है, लेकिन आप यकीन कर लो कि खुदाबंद आपसे कह रहा, मेरी बेटी तेरे गुनाह माफ हुए, मत अब अपने आप को इल्जाम दे। मैं इसीलिए बेटा अब ना डर। एक और जगह से आपको पढ़ के सुनाता हूं, वो भी मरकस की इंजील में से 3 बाब है और पहली 6 आयतें। 3 बाब और पहली 6 आयतें। अब यहाँ लिखा है कि खुदा यीशु मसीह के बारे में, वो इबादत खाने में, जहाँ बोले इकट्ठे होकर आराधनालय, वो इबादत खाने में फिर दाखिल हुआ। वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था, बिल्कुल मरा ही हुआ सा होगा, हिल नहीं सकता होगा, सूखा हुआ था। और वो लोग जो थे, जिन्होंने पहले शायद देखा होगा कैसे उसने उसको कह दिया तेरे गुनाह माफ हो गए, वो ताड़ में थे, देखते हैं अब इसको क्या कहेगा। इबादत खाने में दाखिल हुआ, वहां एक आदमी था जिसका हाथ सूखा हुआ था। वो उसकी ताक में रह के अगर वो उसे सबत के दिन अच्छा करे तो उस पर इल्जाम लगाएं। वो बेचारे मजबूर लाचार की मदद करता था। वो इल्जाम लगाने के रास्ते में रहते थे, कुछ वो करे तो ये कुछ अच्छा बुरा, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम इल्जाम लगाएंगे उस पर, पकड़ेंगे इसको। ये हालत आज भी है यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के साथ भी यही सलूक होता है। हम उस पर इल्जाम लगाए। उसने उस आदमी से जिसका हाथ सूखा हुआ था, का बीच में खड़ा हो, उनसे कहा सबत के दिन नेकी करना रवा है या बदी करना, जान बचाना या कत्ल करना। वो चुप रह गए। उसने उनकी सख्त दिली पर के सबब से गमगीन होकर चारों तरफ उन पर गुस्से से नजर करके उस आदमी से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ा दिया, उसका हाथ दुरुस्त हो गया। फिर फरीसी फौरन फिलफौर बाहर जाकर हेरोदियों के साथ एक दूसरा ग्रुप था, उनके साथ उसके बरखिलाफ मशवरा करने लगे कि उसे किस तरह हलाक करें, कि यीशु मसीह को किस तरह मार डालें। एक आदमी का सूखा हुआ मरा हुआ हाथ उसने जिंदा कर दिया है, अब कह रहे हैं इसको मारें कैसे। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि यह आदमी आया है आराधनालय में, इबादत खाने में, हाथ सूखा हुआ लटका हुआ है, पीछे खड़ा होगा। वजह उसकी यह है कि सब लोगों का ये कहना था कि जो आदमी बीमार हो जाए, मोहताज हो जाए, कुछ हो जाए, कोड़ी हो जाए, उस पर खुदा की लानत है। तो वो बेचारा आया होगा किसी तरह सुन सुना के पीछे खड़ा था। तो देखो उसको हुक्म मिलता है, जैसे मैंने अर्ज किया कि खुदा कुछ करने को कहेगा जो कहीं किया जा सकता है, और फिर खुदा वो कर देगा जो खुदा के सिवा और कोई नहीं कर सकता। उससे कहा बीच में खड़ा हो। अब ये तो कर सकता था, वो उधर किनारे पे खड़ा हुआ था, कोने में खड़ा होगा, उसको कहा यहाँ बीच में आके खड़ा हो जा। छोटा सा हुक्म दे दिया जो वो कर सकता है। उसे वो नहीं कहा जो वो नहीं कर सकता। कभी भी खुदा यीशु मसीह किसी को वो काम नहीं कहेगा जो वो नहीं कर सकता। जब वो कोई हुक्म दे, आपको कलाम पढ़ते या कुछ, आपको यकीन मानना चाहिए इतना तो मैं कर सकता हूं। कोई हुज्जत, कोई बहाना, कोई हीला नहीं होना चाहिए। उसका फरमान, तेरा फरमान सर आंखों पर, तेरा हुक्म सर, तू कह रहा करने को, अच्छा। कहता मैंने जल्दी की, देर न लगाई, आ गया, एकदम बीच में आ गया।
एक हुक्म माना तो देखो दूसरा हुक्म क्या मान लिया उसने। खुदावन ने उस आदमी से कहा अपना हाथ बढ़ा। पहला हुक्म वो कर सकता था बीच में आके, इसमें वो कह सकता था ये तो मैं कर नहीं सकता। यही तो मुसीबत है। आज कैसे ही नहीं तो इसमें से जान ही नहीं, कोई हुज्जत नहीं। पहला हुक्म जो मान लिया, न जाने क्या हुआ उसके अंदर, ईमान पैदा हो गया। जितना ज्यादा हम खुदावंद का हुक्म मानेंगे उतना ही ज्यादा ईमान का दरवाजा खुल जाएगा। जितना ज्यादा हम उसका हुक्म मानने को तैयार हो जाएंगे उतना ही ज्यादा खुदावंद के लिए ये मौका होता है कि वो काम कर दे जो खुदा के सिवा और कोई नहीं कर सकता आपके लिए। हाथ बढ़ाया तो लिखा है तो उसने हाथ बढ़ा दिया, उसका हाथ दुरुस्त हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे कर रहा होगा उसके बाद फिर वो देख रहा होगा इधर कोई भी हो जाता है, इधर कोई खुशी के मारे पागलों की तरह कर रहा होगा वो इधर उधर कोने में जाके, कभी इधर जाता होगा, कब लोग देख रहे होंगे इसे क्या हो गया भाई, हुआ क्या, उसने हुक्म मान लिया यीशु मसीह का। मेरे प्यारे भाई मेरी प्यारी बहन, देखो कोई ऐसी बात है जो उसने आपसे कही और आप कह रहे ये कैसे करूं, मैं कैसे माफ कर दूं उसे। मैं अगर उनसे माफी मांगने जाऊंगा तो नहीं, ये मेरे बस का नहीं है। खुदावंद आपसे कहता कि आपकी जो आमदनी होती है उसका 10वां हिस्सा कभी अपने पास मत रखो, खुदावंद के घर जाके डाल दो चुपचाप से, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आसमान की खिड़कियां खोलकर तुम पर बरकत बरसाऊंगा, ऐसा कि तुम्हारे पास रखने की जगह नहीं रहेगी। नहीं ये कैसे होगा मेरे पास तो, अरे वो कर देगा, करके तो देखो। ये तो इतना आप कर सकते हो ना, जो आप नहीं कर सकते उसके लिए वो आसमान से आपको ताकत दे देगा। ये उसूल है। और कितने लोग हैं जो इस उसूल को पसंद नहीं करते। नतीजा क्या है, तो फिर वो खुदा को बुरा कहेंगे, हमने तो इतनी दुआ की थी कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई अब वो बात कर दो, छोटी सी बात है वो आप कर सकते हो। एक और जगह से मैं पढ़ता हूं, ये लूका की इंजील में है, उसमें बताया है कि 5वां बाब और पहली 7 आयतें मैं पढ़ता हूँ। लूका की इंजील 5वां बाब और पहली 7 आयतें। यहाँ लिखा हुआ है, खुदा यीशु मसीह की खिदमत के शुरू के दिन है, तो वहाँ पर लिखा वो गलील की इबादत खाने में मुनादी कर रहा था और उसके बाद वो झील के पास चला गया। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, एक मछली पकड़ने वाले और मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे, खत्म कर चुके थे अपने शिकार का काम। उसने उन किश्तियों में से एक पर चढ़कर शमाउन की थी उससे कहा, दरखास्त की। हुक्म नहीं दिया, खुदावन दरखास्त करता, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, दरवाजा तोड़ के नहीं आएगा वो। यहाँ लिखा दरखास्त की, किनारे से जरा हटा ले चल, और बैठकर लोगों को किश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाउन से कहा, गहरे में ले चल, तुम शिकार के लिए अपना जाल डालो। शमाउन में जवाब में कहा, उस्ताद हमने रात भर मेहनत की, कुछ हाथ न है, मगर ये देखिए तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया, क्या किया जो उसने कहा था, और वो मछलियों का इतना बड़ा गोल घेर लाए कि जाल फटने लगे। देखा आपने, बिल्कुल नाउमीद बैठे हुए, ये उनका पेशा है मछली पकड़ना, उसी से उनका गुजारा होता है, जिंदगी का सवाल है। नाउमीद बैठे हुए हैं, सारी रात मेहनत की, कुछ हासिल है बहुत सारे ऐसे लोग, सारी जिंदगी उन्होंने कुछ कुछ किया, आज तक कुछ नहीं उनके पल्ले। बात कहते जी हम तो सोने को हाथ लगा दें तो वो मिट्टी हो जाती है, ऐसी गवाहियां। मुझे नहीं मालूम, खुदा ना करे आपका ऐसा हाल हो, लेकिन बहुत लोगों का यही हाल है। सब कुछ करने के बाद वो नतीजे पर पहुंचते कि कुछ हो नहीं सका। ये कहानी है यहाँ। खुदा यीशु मसीह ने उसे कहा, जरा दरखास्त की कि अपनी किश्ती को पानी पर से जरा आगे कर दे ताकि मैं लोगों से बातें। एक हुक्म माना, दूसरा हुक्म मानना आसान हो गया। वो कह सकता था कि गुरुजी आपको इन बातों का क्या पता,
आपने सुना आपके बाप की लकड़ी की दुकान है, आपका उसका तो पता होगा। ये मछली का मामला आपको क्या मालूम, आपको क्या पता इधर मछली होगी उधर होगी। हम सारी रात यहीं झक मारते रहे, कुछ नहीं, एक लफ्ज नहीं बोला। क्यों? वो पहला हुक्म जो मान रखा था ना, कश्ती को जरा सा हटा ले, दरखास्त की, मान लिया। वो दूसरा मानने के लिए तैयार हो गया। इतनी बरकत, किश्तियां भर गई। एक दफा उसका हुक्म मान के तो देखो, फिर आप कहोगे ये आया कहां से, ये कैसे हो गया। आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू होंगे आपके, गम के और नाउमीदी के आंसू नहीं, नाकामी के आंसू नहीं होंगे। हाय कुछ भी ना हो सका। आप इसलिए खुश होंगे क्योंकि उसने आपको इकबालमंद, आपका मुकद्दर जैसे खोल दिया। आपको तरक्की इतनी देगा, आप हैरान हो जाओगे। हुक्म मान के तो देखो। आप कलाम नहीं पढ़ते, सुनते हो, कुछ ना कुछ जरूर आज इसको सुनते सुनते कहना है खुदा कोई हुक्म है तेरा, क्या करूं मुझे बता। कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई तंगी है, कुछ भी है तो आपको हुक्म बताएगा कि ये कर ले। अभी देखना वो क्या कर देगा, और सुनेंगे। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, खुदा का प्यार भरा कलाम। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में वो काम करना चाहता है जो कोई और नहीं कर सकता। आपकी मजबूरी, आपकी लाचारी, ज़रूरत अगर है, उसको मालूम है। उसको ये भी मालूम है कि आप क्या कर सकते हैं, और ये भी मालूम है कि क्या नहीं कर सकते। तो हम ये देख रहे हैं कि जब किसी की ज़िंदगी में खुदावंद यीशु कोई ऐसा काम करता है, जैसे समझा जाता है कि खुदा के सिवा वो कोई नहीं कर सकता वो काम, तो खुदावंद उसे शामिल करता है अपने साथ। कुछ ना कुछ होता है वो भी कर सकता है, उसे वो हुक्म देता है, और जहाँ वो हुक्म मान रहा हो, उस मानने की हालत में उधर से खुदा की कुव्वत जो है वो जारी हो जाती है, और फिर वो काम होता है दुनिया देख के हैरान होती है, और ये हालेलुया हालेलुया चिल्लाता फिरेगा, मेरे साथ क्या कर दिया खुदा ने, ये अरे ये क्या हो गया, अरे मुझे क्या हो रहा है, ये खुशी, ये इत्मीनान, ये चैन, मेरा तो सभी कुछ बदल गया। हो खुदा तेरा शुक्र। ये हो जाती है उसकी ज़िंदगी की कहानी। एक और सुनाता हूँ मैं आपको। देखिए, एक अंधे के बारे में बताया गया है। ये हैगा मरकस की इंजील का 10वां बाब है। उसमें भी वही बात है। आप देखेंगे कि एक अंधा था, वो उसके लिए लिखा कि खुदा यीशु मसीह यरीहो से होकर जा रहा था, और वहाँ पर एक अंधा बैठा हुआ था, उसका नाम था तिमाई, और वो जन्म का अंधा था, फ़कीर था। उसको जब ये पता लगा कि खुदावंद यीशु यहाँ से जा रहा है, तो चिल्लाना शुरू कर दिया ज़ोर ज़ोर से, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो इससे पहले कि खुदावंद उसकी आंखों में वो काम कर दे जो खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता, उसे कहा, लोगों ने कहा वो तुझे बुला रहा है। और लिखा जब उसने देखा कि वो मुझे बुला रहा है, देर नहीं लगाई उसने, लिखा सब कुछ फेंक फांक के जल्दी से उसके पास गया। उसकी बुलाहट सुन के देर नहीं लगाई, और उसके बाद उससे पूछा तू क्या चाहता है, कि आंखें खुदा के सिवा कोई नहीं दे सकता। उसने कहा अच्छा किया तू आ गया, तेरे सिवा और कौन आ सकता था यहाँ, तुझे बुलाया था मैं आ गया, तुझे बुलाया था मैंने, तू आ गया, अब देख मैं क्या करूँगा, तूने मेरा हुक्म मान लिया, मैं वो काम करूँगा तेरी ज़िंदगी में जो खुदा के सिवा और कोई नहीं कर सकता था। पता नहीं हाथ लगाया होगा, क्या कहा होगा, या कह दिया होगा, सिर्फ कहा बीना हो जा, हो गया। खुदावंद आपसे भी कुछ कह रहा है, आपको बुला रहा है, देर ना लगाना। ये प्यार की आवाज़ मेरे प्यारे भाई आपके लिए, अगर आप ज़रूरतमंद हैं, प्यारे भाई आपके लिए, देर ना लगाओ, कह दो मैं आ गई, कह दो मैं आ गया, और फिर आप दुनिया से कहेंगे जो कुछ मैं नहीं कर सकता था वो हो गया।